हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज मेरे चैनल में। आज आप लोगों के लिए ओंटारियो गवर्नमेंट की ओर से एक जो बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कनाडा का तो आपको भी पता है सबसे ज़्यादा पहली प्रायोरिटी जो रहती है वो ओंटारियो स्टेट में एडमिशन लेने की रहती है। और ओंटारियो को इसीलिए सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी वहाँ पे है, इसलिए सबसे ज़्यादा जो सीटें डिवाइड की गई है वो ओंटारियो को मिली है। अब आईआरसीसी ने अपनी जो अपडेट थी उस हिसाब से आईआरसीसी ने जो कैपिंग डिवाइड करना था वो सबसे ज़्यादा कैपिंग जो है 1,40,000 के अराउंड वो ओंटारियो को दिया था। अब ओंटारियो ने वो जो सीट है वो अपने हिसाब से डिवाइड करना चालू कर दिया है और उन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को डिवाइड किया है। उसके अंदर ये बहुत बड़ी जानने वाली न्यूज़ है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कॉलेज आपके लिए अच्छी रहेगी। उस तरह की एक न्यूज़ आई है सामने, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तब तक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट आपको जल्दी मिले। मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊँ ओंटारियो गवर्नमेंट है जिन्होंने डिक्लेरेशन दिया है जो बहुत ही अच्छा एक है। उसी के ऊपर मार्क मिलर जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है। ओंटारियो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि उनको जो भी कैपिंग सीट एलोकेट किए गए हैं उसमें से वो 96% जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में डिवाइड करने जा रहे हैं और 4% ओनली 4% जो सीट है वही एलिमेंट्री स्कूल हो या लैंग्वेज स्कूल हो या तो प्राइवेट कॉलेजेस हो उनको देंगे। मतलब जो अल्टीमेटली आईआरसीसी ने कैपिंग लगाया था वो क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था कि ये जो मैंने आपको बताया ट्रिपल बी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज जो एक पैसे कमाने की दुकान है उन पे रोक लगानी थी। तो उसमें सपोर्ट करते हुए ओंटारियो गवर्नमेंट ने अच्छा एक डिसीजन लिया है, जिस पे मार्क मिलर ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने यही हमारा पर्पस है जिसके कारण जो जेन्युइन बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सकता है। इसलिए उन्होंने भी इसको सराहना की है कि हाँ ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो ओंटारियो गवर्नमेंट ने डिवाइड कर कैपिंग इस तरह से डिवाइड करने का सोचा है। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है जिसमें मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ। जिसके अंदर 2,35,000 के अराउंड जो सीट है वो उन्होंने पब्लिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज को दी है। देखो 2,35,000 जो है वो वीज़ा नहीं है, 2,35,000 सीट मतलब अटेस्टेशन लेटर रिलीज करने के लिए पब्लिक यूनिवर्सिटी को और कॉलेजेस को डिवाइड किया गया है। अब उसकी 60% वीज़ा रेशियो मान के अभी इमिग्रेशन चल रहा है कि भाई ओंटारियो स्टेट की जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है उनके वीज़ा 60% का रेशियो रहता है। तो वो अप्रोक्सीमेट अगर 60% वीज़ा रेशियो देखे तो 1,50,000 वीज़ा यानी कि 1,40,000 की जो कैपिंग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को मिली है ओंटारियो की, वो स्टेट को पूरे का पूरा बेनिफिट्स वो ले पाए। इसलिए उन्होंने एक मेजरली उन लोगों ने ये सीट ऐसे अलॉटमेंट की है। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ओंटारियो की जब भी बात होती है आप लोगों को पता है कि क्या इम्पोर्टेंट रहते हैं। सबसे पहला जो सबसे हाई क्वालिटी कोर्सेज है जो हाई डिमांड में रहते हैं वहाँ पे, वो मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर आप भी उन्हीं ओंटारियो का जाने का सोच रहे हो तो आप लोगों के लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है कि जिसके अंदर मैं आपको बताऊँ जो स्टैम्प बोलते हैं जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं। स्टैम्प का मतलब होता है साइंस कोर्सेज, टेक्नोलॉजी कोर्सेज, इंजीनियरिंग कोर्सेज और मैथमेटिक्स कोर्स। इसको स्टैम्प बोला जाता है कि स्टैम्प कोर्सेज में से कोई भी आप सिलेक्ट करो ताकि आपको बेटर उसकी डिमांड रहती है। अब आप नॉर्मली देखो अगर साइंस स्टूडेंट हो, अगर आपको टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, आपको इंजीनियरिंग लेनी है या आपको मैथमेटिक्स करना है, तो आप लोगों के लिए अभी ये सबसे अच्छी न्यूज़ है कि आप लोगों के लिए हाई डिमांड में जिस तरह से उस तरह से सीट अलॉटमेंट किया गया है। दूसरा ओंटारियो गवर्नमेंट ने एक ये भी बताया है कि ये जो सीट अलॉटमेंट है उसको जो मैन पावर की जो डिमांड है फ्यूचर में और हाई डिमांड कोर्सेज है उसके हिसाब से भी जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास वो कोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल है उस हिसाब से भी कैपिंग को सीट्स जो है वो डिवाइड की जाएगी कॉलेज यूनिवर्सिटी को। तो ये भी एक अच्छी गुड न्यूज़ है जिसके अंदर ये मैंने स्टैम्प कोर्सेज को फर्स्ट प्रायोरिटी बोली। सेकंड पे आता है हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म। ओंटारियो की कॉलेजेस में अच्छे लेवल की हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म कोर्सेज होते हैं, तो अगर आप उसमें भी फ्यूचर देख रहे हो तो अच्छा है कि अभी वो सेकंड पे ले गए हैं उसको। देन थर्ड पे आता है ह्यूमन रिसोर्सेज कोर्स, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के रिगार्डिंग जो कोर्सेज में जिसमें करियर बनाना जो स्टूडेंट्स चाहते हैं उनको अभी थर्ड पे रखा गया है। और फोर्थ प्रायोरिटी आएगी ट्रेड कोर्सेज की। हाँ, ऑलवेज में हम लोग आपको बताते हैं कि ट्रेड कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड अल्बर्टा साइड ज़्यादा रहती है, इसलिए वो ओंटारियो की फोर्थ लिस्ट में है। तो आप लोगों को ये ओंटारियो का जो है वो पूरा लेवल मैंने आप लोगों को बताया। अब अगर आप
कोर्स सिलेक्शन करते हुए अपने जो कोर्सेज चूज़ करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अब अच्छा लगा आप लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दिए, क्योंकि ये सब लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट में पूछ लीजिए, हमारी टीम को कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आपको गाइडेंस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।